नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। और उसी के साथ तेज गति से उभरती हुई वो भर्ती परीक्षा जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप पढ़ भी रहे हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं संजय आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सेशन जो देखो आप ही के कमेंट से सेशन क्रिएट करे जाते हैं, आप ही के सब्जेक्ट से, कि आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनका समाधान करना, उस पर एक सलाह देना, आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करना, यही हमारा एक मोटिव रहता है। उसी के आधार पर हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट की क्लास में, पिछली क्लास में एक कमेंट आया, सर पार्ट ए और पार्ट बी के कौन से ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनको अगर हम पहले टारगेट करें, उनको हम पहले कंप्लीट कर लें, बाद में उनको केवल रिवीजन फॉर्मेट पर रखें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके साथ जुड़ चुकी है बेस्ट टीम और बेस्ट टीम आपको पढ़ा भी रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में से। पार्ट ए के बारे में अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए मेरे नौजवान साथियों, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो देखिए पार्ट ए में मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको पहले पढ़ने चाहिए, जो सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो कंप्यूटर पर आपको पूरा फोकस रखना है। किस पर रखना है? कंप्यूटर की क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बाद आप एक सब्जेक्ट ले लें, विज्ञान। कौन सा ले लें? विज्ञान यानी साइंस। उसके बाद आपके पास एक सब्जेक्ट जो बच रहा है वो है गणित। ठीक है, एक क्या है? गणित। और एक आपके पास सब्जेक्ट बच रहा है अंग्रेजी। सर हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। अरे भैया, जो सबको नहीं आता है उसको अगर आप स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन आपका बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, अब बात करें जीके जिंदगी भर पढ़ते हुए आ रहे हो, और बात करें हिंदी जिंदगी भर पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, जीके और हिंदी में अगर काड़ू के भाई साहब 25 में से 22 क्वेश्चन सही है, ज्यादा भयंकर पढ़ने वाले के 23 सही है, तो भाई साहब 20 तक तो आप भी पहुंच जाएंगे। हिंदी में किसी के टॉपर्स के 25 सही है, ये मान लो, तो आप 23 तक या 22 तक पहुंच जाएंगे, अगर उसमें इसके 25 से 25 सही है तो। पर ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपने कंप्यूटर, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, देखो जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए तो भैया ये चारों सब्जेक्ट एक तरीके से नई रूपरेखा स्थापित करने वाले होंगे। तो इन चारों को आपको टारगेट करना है। इन चारों में से जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे ना, तो मानकर चलिए आपके 80 से 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इतनी मेहनत अगर आपने यहां पर स्कोर कर लिया ना, इस वाले सेगमेंट में आपने स्कोर कर लिया, तो आप कहीं लोगों से प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहीं सारे लोगों से आप प्लस हो जाएंगे। तो पार्ट ए में साथियों, मैं फिर आपको अनुभव बता रहा हूं, मानिए मेरी बात। ठीक है, बाकी देखो पढ़ना आप लोगों को है, गाइडेंस वाला काम हम आपके लिए कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ क्लासें हम चला रहे हैं। कंप्यूटर, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, इन चारों को पढ़ लो। और अंग्रेजी जिंदगी का सबसे सरल सब्जेक्ट है, ये हकीकत है, याद रखिएगा। जब तुम किसी चीज को पढ़ना ही प्रारंभ नहीं करेंगे तो चीजें कहां से बनेगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पैसिव के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जाएगा, ठीक है, टेंस भरवाने वाला आ जाएगा। तो एक तरीके से मान लिए अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो भी आपके 25 में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 20 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। गणित है वो 10th लेवल की आएगी, 10th लेवल की आएगी, पूरे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही हो सकते हैं। कंप्यूटर में भी पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और साइंस में भी आप 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो याद रखिए, मैंने तो आपको यहां पर 15 क्वेश्चन का मार्जिन दिया है। 100 में से अगर 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके यहां पर बैठते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों को जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी पार्ट ए में अकाउंटेंट की एग्जाम को लेकर। दूसरी बात आती है पार्ट बी को लेकर। पार्ट बी में बात करें आरएसआर और जीएफ एंड एआर, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये जो 50 क्वेश्चन है, ये किसी के भी पढ़े हुए नहीं है। ना तो साइंस बैकग्राउंड वाले के पढ़े हुए हैं, ना आर्ट्स बैकग्राउंड वाले के पढ़े हुए हैं, ना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के पढ़े हुए हैं। ये सबके लिए न्यू है। तो भैया इसमें जितनी बाजी मारी जाएगी वही आपको आगे लेकर जाएगा, इसके बाद याद रखिए। उसके बाद अगर बात करें, अगर कॉमर्स वाला विद्यार्थी अकाउंट्स में बहुत बढ़िया कर सकता है, तो मेरी बात सुनिए, जो दूसरे स्ट्रीम के हैं, एक तो आपको अकाउंट्स को थोड़ा बेहतरीन कर लीजिए, और अकाउंट्स के बाद कर लीजिए बिजनेस मेथड को, क्योंकि यहां से कहीं सारी परिभाषाएं पूछी जाती है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पार्ट बी में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा आपका इको और ऑडिट छोटी सी है, सब याद कर लेंगे। इकोनॉमिक्स लोग बाग सब पढ़ते आए राजस्थान जीके के अंतर्गत, तो वहां से कोई टेंशन, ज्यादा मार्जिन वहां पर क्रिएट होने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपको जो मार्जिन सेट करना है पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों की सटीक रणनीति मैंने आपको बता दी है। इन सबको आप पढ़ते रहिए। पढ़ने के साथ अगर आपको लगता है कि मुझे वास्तव में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, बेस्ट 4.2 रेटिंग के साथ टेस्ट सीरीज वहां अवेलेबल है। पूरे यूनिक क्वेश्चंस मैंने बनवाए हैं, देखे हैं, वेरीफाई किए हैं, कोई गलती विदाउट एरर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे नौजवान साथियों, क्लासें आपकी प्रॉपर चल रही है। आपको बताया जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिए, ये भी कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब मंडे से आपको बिजनेस मेथड की क्लास देखने को मिलेगी। तो मेरे नौजवान साथियों, ऐसे ही सेशन पर बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। मैंने पहले भी कहा था, मेरी तरफ से या हमारी टीम की तरफ से आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, पर आपको तटस्थ होकर आपको पढ़ाई करनी होगी और सिलेक्शन लेना होगा। आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत जरूर करनी होगी। तो मिलता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। धन्यवाद साथियों।